बांग्लादेश का हाल आप आज देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मिनी बांग्लादेश भी यहाँ बने। जानना चाहिए कि जब ये मस्जिद थी ही नहीं, ये किराए पर लोग रहते थे, दुकान थी यहाँ, उस दुकान के बाद ये मस्जिद बन कैसे गई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात को ना सरकार समझ रही है, ना जनता समझ पा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली इलाके में इन दिनों यहाँ की जामा मस्जिद के कथित अवैध निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि हिंदू संगठन गुस्से में हैं। ये मामला बीते 14 साल से नगर निगम की कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब इलाके के लोग इस अवैध मस्जिद को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर स्थानीय हिंदुओं का क्या कहना है। बांग्लादेश का हाल आप आज देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मिनी बांग्लादेश भी यहाँ बने, यहाँ पे शांति का माहौल बनाए। जब तक यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान था तब तक यहाँ पे बाजार में किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। वो नमाज अदा करने शुक्रवार को छोटा शिमला जाते थे। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं बाहर से? ये यूपी के हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस बेल्ट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वहीं मस्जिद विवाद पर इलाके की मौजूदा पार्षद का क्या कहना है, सुनिए। अर्चना जी हमारे साथ ये मौजूदा पार्षद भी हैं। मैम ये बताइए कि यहाँ पर जैसा भारद्वाज जी कह रहे थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्या इनसिक्योरिटी की फीलिंग है यहाँ पर भी? देखिए, सबसे मुद्दा जो है सिक्योरिटी का ही है यहाँ पर, क्योंकि बाजार के लगते यहीं पे साथ हमारा एक स्कूल है। 1 बजे के करीब जब ये लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, उसी शिफ्ट में हमारे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से अभी कुछ इंसिडेंट भी यहाँ पर हुआ है। ये जो है हमारे बच्चों को भी इन्होंने कुछ टॉन्ट भी कसते हैं। और अभी रिसेंट जो मलियाना में हमारे एक भाई के साथ इन्होंने जैसे गुंडागर्दी करी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड में भी इस तरह से जो है ऐसी दहशत रहे। तो इसीलिए आपके माध्यम से प्रशासन से हमारी मांग है कि इस जो अवैध निर्माण का है जो है पूर्ण तरफ से जांच हो और इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। तो ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है, जैसे कवर किया गया, ये कब बदला हुआ? ये अभी 3 से 4 सालों के अंदर ही ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा हुआ है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। इन्होंने इस तरह से कवर कर रखा है कि इसके अंदर क्या गतिविधि है हमें नहीं पता है। इन्होंने एक कैमरा यहाँ सामने लगा रखा है, ये पता नहीं किस वजह से इन्होंने एक कैमरा भी यहाँ पर सामने लगाया है। तो आए दिन जो शुक्रवार को है यहाँ पर इसी जगह पे कम से कम 15 से 20 जो मोटर बाइक्स यहाँ खड़ी रहती है और जो इस समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। इलाके के हिंदुओं का कहना है कि ये हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राज्य सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये हम देख रहे हैं कि शिमला में आसपास इस तरह की बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मस्जिदें हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ और इसी मस्जिद के नीचे मकान है प्राइवेट, वहाँ मैं रहता था 20-25 साल, और तब से यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। एक वो ही हैं जो एक किराए पर रहते थे, वो लोग, एक मुस्लिम फैमिली थी, मुमताज बेगम और उसके पति, बच्चे वगैरह वो यहीं रहते थे। कितने साल पहले की बात है? ये तो 25-30 साल पहले की बात है। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं था, उन्होंने शिफ्ट कर दिया तो किसी को बेच दिया। हो सकता है सहारनपुर से आए, यूपी से आए, कौन लोग थे, क्या उनका सौदेबाजी हुई है उसको, लेकिन उनको बेचने का भी अधिकार किसने दिया? सरकार को जानना चाहिए कि जब ये मस्जिद थी ही नहीं, ये किराए पर लोग रहते थे, दुकान थी यहाँ, उस दुकान के बाद ये मस्जिद बन कैसे गई है। ये सजौली में देख लो 2 मंजिल थी, 4-5 मंजिल हो गई। जनता तो ये और भी हैं आसपास, और भी तैयारी हो रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के प्रति और हिमाचल की देवभूमि को भी वातावरण खराब करने के लिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात को ना सरकार समझ रही है, ना जनता समझ पा रही है। वहीं मस्जिद को लेकर हो रहे हंगामे पर वहां के इमाम का क्या कहना है, सुनिए। शहजाद जी ये बताइए कि ये जो पूरा विवाद है, इस पर क्या पक्ष है आपका, और जो कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और एमसी के इसमें चला हुआ है। इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। और बाकी जो ये विवाद फैला है, ये जो मलियाना में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ शरारती लड़कों ने जो है हमारे एक हिंदू भाई है उनको चोट पहुंचाई है, उस मामले को यहाँ तक मस्जिद से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि प्रशासन जो है पूरी अपना कार्रवाई कर रहा है। उन लड़कों के ऊपर FIR भी हो गई है। तो लिहाजा जो मस्जिद के लेकर जो मसला है, वो मसला तो MC में पहले से चला हुआ है जी।
तो क्या ये जो आरोप है कि भाई ये अवैध तरीके से बनाई गई, इसमें कितनी सच्चाई और क्या आपका पक्ष क्या है इसमें कि कितनी वैध है कितनी अवैध है? असल में ये तो सब वक्फ बोर्ड देख रहा है, तो हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में, बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये, ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है, ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो पुरानी मस्जिद थी। आस पड़ोस सब जानते हैं कि मस्जिद पुरानी है, जो हमारे 1947 से पहले की है। जी 1947 से पहले की। हमारे जो आस पड़ोस सबको मालूम है, सब खेलते, जो बच्चों वाले भी हो गए हैं वो भी सब खेलते थे इकट्ठे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये कहा हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कि 2010 के बाद ये 4 मंजिला जो बने ये उसके बाद बने और इनकी अनुमति नहीं थी। ये वक्फ बोर्ड देख रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया। हाँ जी, वक्फ बोर्ड। बताइए कि कुछ बाहरी लोग भी इधर आते हैं क्या? स्थानीय लोग तो चलो आप लोग हैं, आप कह रहे थे सालों से हम जैसे कह रहे हैं बाहर से लोग आए यहाँ बसे और यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। असल में बाहरी लोग भी आए हुए हैं बाहर से, जो सेब खरीदार हैं। आजकल जो चेरी एक सीजन चलता है, चेरी के सीजन से लेकर लास्ट तक चलता है, सेब सीजन तक, ये बाहरी राज्य के तो लोग ज्यादातर खरीदने आते हैं। और इस मस्जिद से ताल्लुक है नमाज पढ़ने का। ढली मंडी है, पराला मंडी है, नारकंडा से लेकर, क्योंकि इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है, जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार है और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए, जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, और दुकानें हैं की भी किसी को काफी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। तो मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूँ एज ए हिमाचली कि हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहें। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी ऐसी नहीं है, हमारी हिमाचलियों की प्रॉपर्टी है। तो स्थानीय लोग क्यों नाराज हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो उनसे उनको सुरक्षा का खतरा है। नहीं, असल में जब किसी को चोट पहुंचाओगे या किसी को चोट लगेगी तो कोई भी नाराज होगा। तो आगे ये थोड़ी नहीं आप या मैं कहीं भी, हम रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे तो नहीं, इसको ना कोई इजाजत नहीं देगा। ठीक है। हाँ, तो मस्जिद के इमाम हैं सजाद, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मस्जिद है 1947 से है और जो मामला है चाहे वो वैध निर्माण का या अवैध का, उसको वक्फ बोर्ड फिलहाल देख रहा है। अवैध मस्जिद मामले में सुनवाई को देखते हुए पुलिस ने संजौली में अतिरिक्त फोर्स लगाई है। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं। अब देखना होगा कि इसे लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।